आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, डिटेक्शन कैसे करते हैं हम साउंड की, यानी साउंड का पता लगाना। साउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय वेरियस मीन्स एयर इन इज वन सच बायोलॉजिकल ऑर्गन। कहते हैं आवाज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है। कान उनमें से एक जिंदा ऑर्गन है। ठीक है, सबसे हमारे पता है आवाज़ सुनने के लिए हमारे पास सेंसर्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, हमारे एयर्स होते हैं यानी कान होते हैं, जो हम क्या करते हैं आवाज़ को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मोबाइल का माइक, ठीक है, आवाज़ डिटेक्ट करता है और हमें उससे क्या करते हैं, अपने कानों से क्या कर रहे होते हैं, उसको सुन रहे होते हैं। एयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू परसेप्शन ऑफ हेयरिंग। कान सुन साउंड वेव्स को, जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं, जो हमारे एयर्स होते हैं, उसको क्या करता है, सुनने के एहसास में क्या कर देता है, बदल देता है। साउंड वेव्स को सुनने के एहसास में बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल बाहर से जो हमारे पास वेव्स आती हैं, मैं अपनी बात करते हैं और फिजिकली मेरे सामने कोई बंदा है तो हम आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं जो बात कर रही हूँ, जो मेरी वेव्स उसके कानों तक जाएंगी, तो उसके कान जब उसके कान तक जाएंगी वो उन्हें दिमाग तक सिग्नल बनाकर क्या करता है, भेजता है, जिससे वो क्या करता है, मेरी बात को समझ सकता है। Percept is commonly defined as awareness through the senses typically circular definitions of higher level processing in living organisms। वो कहते हैं कि परसेप्शन का मतलब है सेंस के ज़रिए किसी चीज़ का एहसास होना या जानदार चीज़ों का एक एडवांस प्रोसेस है। ठीक है, एडवांस प्रोसेस है हमारे पास जानदार चीज़ों का। परसेप्ट करना यानी अंदाज़ा लगाना, सेंस करना, सेंस के ज़रिए किसी चीज़ का एहसास होना। तो जब कान आवाज़ सुनते हैं तो दिमाग को पता चलता है ये गाड़ी की आवाज़ है, ये घड़ी की आवाज़ है, या ये कोई बंदा बोल रहा है। ठीक है, तो जब वो सिग्नल भेजे जाते हैं तो ये हमारे पास दिमाग को पता चल जाता है ये किस चीज़ की साउंड है, वो परसेप्ट कर देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, कि वो परसेप्ट कर देता है कि किस चीज़ की आवाज़ है। ठीक है, माइक्रोफोन डिटेक्ट साउंड बाय कन्वर्टिंग इट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। माइक्रोफोन आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल कर डिटेक्ट करता है। जब आप माइक में बोलते हो तो आवाज़ करंट बनकर क्या होती है, स्पीकर तक क्या जाती है, तो उससे आवाज़ हमारी लाउड सुनाई दे रही होती है। The person's impaired of hearing detects the sound with artificial hearing devices। जो लोग सुन नहीं सकते वो आर्टिफिशियल हेयरिंग डिवाइसेस, ठीक है, हेयरिंग एड्स जो होते हैं, उससे आवाज़ को क्या कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। आपके दादा दादी जिसको जो सुन नहीं सकते, उन्होंने हायरिंग मशीन कान में लगाई होती है। आपने अक्सर बंदों को देखा है जो सुन नहीं सकते, उन्होंने मशीन लगाई होती है, जिससे वो क्या कर रहे हैं, साउंड को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, परसेप्ट कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो फिजिक्स ऑफ हेयरिंग में हमारे पास सुनने की फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स ऑफ हेयरिंग क्या होता है कि हमारे पास सुनने की फिजिक्स भी क्या चीज़ क्या है। द हेयरिंग mechanism involves some interesting physics. Figures show the anatomy of the ear with its division into three parts: the outer ear or ear canal, the middle ear which runs from the eardrum to the cochlea, and the inner ear which is the cochlea itself। ठीक है, सुनने के निज़ाम फिजिक्स से क्या है, बड़ा है। तस्वीर में हमें अब कान की आपने दिखाई हुई है, हिस्सों को दिखाया गया है। ठीक है, आउटर एयर या एयर कैनल जिसको कहते हैं हमारे पास, आउटर एयर और कैनल एयर, तो ये हमारे पास बाहर वाला हिस्सा होता है। मिडल जो हमारे पास एयर होता है एंड ड्रम से, ठीक है, कोकोलिया तक, ठीक है, ये हमारे पास कोकेलिया या कोचैलिया, इसको जो भी पढ़ते हैं, तो ये हमारा हिस्सा एयर ड्रम से कलिए तक का हिस्सा क्या होता है, मिडल एयर होता है। और इनर एयर हमारे पास, जो हमारे पास खुद ये होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के हिस्सा, तो ये हमारे पास ये मिडल एयर होता है। ये आउटर एयर जो हमारे बाहर होता है, ये फिर हमारे पास मिडल एयर होता है, और ये इनर एयर होता है जहाँ पे ये कोकेलिया जो हमारे पास खुद हमारे पास मौजूद होता है। तो एक जैसे मेगाफोन आवाज़ को अंदर भेजता है, वैसे ही आउटर एयर आवाज़ को क्या कर रहा होता है, ये जो आउटर एयर होता है ये आवाज़ को अपने कान के अंदर भेज रहा होता है। द बॉडी पार्ट नॉर्मली रेफर टू एज द एयर इज टेक्निकली कॉल्ड द पीना। पीना वो कह रहे हैं कि जिसको हम आम तौर पर कान कहते हैं, एयर कहते हैं। देखो शेप जिसकी, कान हमारे ऊपर वाला हिस्सा जो हमें नज़र आता है, साइंस में उसे हम क्या कहते हैं, पीना कहते हैं। ठीक है, साइंस में उसे हम पीना कहते हैं। सबसे बाहर वाला हिस्सा ये हमारे पास क्या है, पीना है। The sound wave that enters our ear is the pressure wave which sets and drum into motion। जो साउंड वेव कान में आती है वो प्रेशर वेव होती है, जो एंडोलम को हिलाती है। किसको हिलाती है, एंडोलम को क्या कर रही होती है, हिलाती होती है, हमारी जो मिडल लेयर होती है।
जैसे ढोल बजाएं तो आवाज़ का प्रेशर आपके कान के पर्दे को हिला देता है, ठीक है। जैसे ही ढोल बजाया जाता है तो आपके कान का जो पर्दा होता है वो क्या हो जाता है, हिल जाता है। तो ऑसिलेशन ऑफ एयर ड्रम काजेज ऑसिलेशन इन दी फ्लड फील्ड इनर एयर। एंड ड्रम का हिलना इनर एयर के फ्लूइड को भी क्या कर देता है, हिला देता है। कान के अंदर पानी जैसे लिक्विड होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पानी जैसे लिक्विड होता है। जब पर्दा हिलता है तो वो लिक्विड भी क्या कर रहा होता है, हिल रहा होता है, ठीक है। हमारे पास जो इसमें लिक्विड होता है हमारे कान के अंदर, तो जब कान का पर्दा हिलता है, ठीक है, पर्दा जब हिलेगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि लिक्विड भी क्या होगा, हिलेगा। The motion of the fluid disturbs hair cells within the inner ear, which transmit nerve impulses to the brain with the information that sound is present. फ्लड के हिलने से, ठीक है, उस लिक्विड के हिलने से इनर एयर के बाल जैसे सेल्स हिलते हैं। वो सेल्स दिमाग को नर्व सिग्नल भेज देता है कि आवाज़ आ रही है। साउंड, पीना, एंड्रोलम, ठीक है, हमारे पास फ्लड, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, कान के अंदर होते हैं, तो जिससे हमारे पास आवाज़, फिजिक्स ऑफ आवाज़ को एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आ जाती हैं, ठीक है। आवाज़ की खासियत क्या है? फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच वन साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अनदर एयर, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी और टेम्बल। दो आवाज़ों को अलग करने के लिए तीन खासियत होती है, ठीक है। दो आवाज़ें, उनको अलग करने के लिए तीन हमारे पास खासियत होती है। पिच, तेज़ या भारी आवाज़ होती है। लाउडनेस, आवाज़ कितनी तेज़ है। पिच होती है तेज़ आवाज़ है या भारी आवाज़ है। लाउडनेस, आवाज़ कितनी तेज़ है, ठीक है, कितनी तेज़ है, स्पीड की बात हो रही है। क्वालिटी, आवाज़ की किस टाइप, जैसे स्टेयर की आवाज़ है, ठीक है, किसी बंदे की आवाज़ है, गाड़ियों की आवाज़ है, तो ये चीज़। सबसे पहले हम पिच के बारे में पढ़ते हैं। पिच डिस्टिंग्विशेस शिलर्स साउंड फ्रॉम ग्रेव साउंड। पिच तेज़, ठीक है, आवाज़ को भारी आवाज़ से क्या कर देता है, अलग कर होता है। आवाज़ तेज़ होती है और एक भारी आवाज़ है, तो उन दोनों को क्या कर रहा होता है, पिच अलग कर होता है। जब पीछे की आवाज़, ठीक है, हमारे पास हाई पिच होती है। मर्द की जो भारी आवाज़ होती है उसमें हमारे पास पिच क्या होती है, लो होती है। द पिच ऑफ द नोट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव रीचिंग द एयर। पिच इस बात पर डिपेंड करती है कि साउंड वेव कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ कान तक पहुंच रही है। फ्रिक्वेंसी, अगर 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनी हैं, ठीक है, 1 सेकंड में कितनी वो साउंड की वेव्स बनी हैं, वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है। अ हाई पिच नोट हैज़ दी हाई फ्रिक्वेंसी एंड द शॉर्ट वेव लेंथ। तेज़ आवाज़ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा और वेव लेंथ क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। ये याद रखना है कि तेज़ आवाज़ की जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी, आवाज़ तेज़ है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी वेव लेंथ क्या होगी, छोटी होती है। तो क्रिकेट की आवाज़, ठीक है, अ लो पिच नोट हैज़ अ लो फ्रिक्वेंसी एंड अ लॉन्ग वेव लेंथ। भारी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी कम होती है और वेव लेंथ उसकी क्या होती है, लंबी होती है। जैसे शेर की धार होती है तो उसकी आवाज़ भारी होती है लेकिन उसकी वेव लेंथ क्या होती है, लंबी होती है। फ्रिक्वेंसी कम होती है, वेव लेंथ लंबी होती है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल करने वाला काम है, ठीक है। क्यों कहते हैं कि आप स्पोर्ट करो, आप बाईसाइकिल ऑन इट स्टैंड एंड रोटेट इट्स रियर व्हील। वो सर्कल को स्टैंड पर लगाओ और पिछला जो टायर है उसको क्या कर दो, घुमा दो। होल्ड अ पीस ऑफ द कार्डबोर्ड इन योर हैंड विद इट्स फ्री एंड टचिंग द स्पोक्स ऑफ द रोटेटिंग व्हील। वो कहते हैं कार्डबोर्ड का टुकड़ा हाथ में पकड़ो, ठीक है, और उसको जो हमारे पास सीधा है उसे घुमाते हुए स्पोक्स से लगाओ, ठीक है, घुमाते हुए, ये स्पोक्स होते हैं जो लगे होते हैं, इससे घुमाओ। द साउंड विल बी प्रोड्यूस एज यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। The spokes touching per unit time if the cardboard well increases, which will increase the frequency. आवाज़ आएगी आपको, ठीक है, जैसे ही वो टकराएगा कार्डबोर्ड से तो आपको आवाज़ आएगी। जितनी तेज़ टायर को आप घुमाओगे उतनी दफ़ा स्पोक्स कार्डबोर्ड से टकराएंगे, इससे फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एज द रिजल्ट साउंड प्रोड्यूस विल बिकम शिरल ऑफ अ हायर पिच। तो नतीजा आवाज़ और तेज़ चिल्की हो जाएगी, ठीक है, यानी पिच हाई हो जाएगी। धीरे घुमाओ, ठीक है, मतलब आप आराम आराम से तो आवाज़ क्या होगी, भारी होगी, ठीक है। तेज़ घुमाएंगे आवाज़ तेज़ होगी, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पिच, ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है। तेज़ रोटेशन, ज़्यादा आपकी आवाज़, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, हाई पिच, ठीक है। तो ये हमारे पास पिच की थी। अब फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं कि साउंड प्रोड्यूस बाय मैन, डॉग्स, फ्रॉग्स, etc आर दी लॉ ऑफ पिच।
वो कहते हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पर मर्द, कुत्ता और मेंढक, इनकी आवाज़ भारी होती है और इनकी पिच फिर क्या होगी, लो होती है। ठीक है, इनकी आवाज़ भारी, जिनकी आवाज़ भारी होती है उनकी पिच क्या होगी, लो होती है। शेर की धार है, ठीक है, मर्द की आवाज़ है, उनकी पिच क्या होती है, लो होती है। आवाज़ भारी होती है, इस वजह से पिच लो होती है। द साउंड प्रोड्यूस बाय वुमेन, बर्ड्स, कैट्स, ईटीसी ऑफ हाई पिच। तो औरत हो गया, बिल्ली वगैरह, इनकी आवाज़ की पिच क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, क्योंकि औरत की आवाज़ तेज़ होती है। उसके बाद पिच इज द लाइट कलर इन लाइट बहुत डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी। पिच रोशनी का के कलर जैसी है, दोनों फ्रिक्वेंसी पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसे लाल रोशनी की फ्रिक्वेंसी कम और वॉयलेट की जो हमारे पास ज़्यादा, वैसे ही भारी आवाज़ कम होती है फ्रिक्वेंसी, और हमारे पास मतलब भारी आवाज़ है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, और तेज़ आवाज़ है तो क्या होगी, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। फॉर MCQs, ठीक है, अगर भारी आवाज़ है तो क्या होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी। अगर तेज़ आवाज़ है, ठीक है, तेज़ आवाज़ है तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। तो मर्द की आवाज़ भारी होती है इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी कम यानी पिच कम होती है। इस तरह जैसे औरत की आवाज़ तेज़ होती है तो उसकी जो है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और पिच क्या होती है, हाई होती है। उसके बाद लाउडनेस आ जाता है। द ग्रेटर द साउंड एनर्जी द लाउडर इज द साउंड। जितनी ज़्यादा साउंड एनर्जी होगी आवाज़ उतनी ही तेज़ और लाउड होगी। ढोल को ज़ोर से बजाओ, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा लाउड। ठीक है, द लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। लाउडनेस साउंड वेव की एम्पलीट्यूड यानी ऊंचाई उसकी कितनी है पर डिपेंड करती है। ग्राफ में ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है, इस पे हमारे पास ऊंचाई वगैरह, तेज़ आवाज़, छोटी जो वेव होती है, ग्राफ में हमारे पास जो ऊंचाई वेव होती है, ऊंची वेव होती है, उसकी आवाज़ तेज़ होती है, और छोटी जो वेव होती है उसकी आवाज़ धीमी होती है। ठीक है, धीमी होती है। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर्स, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी, लार्जर द एरिया ऑफ वाइब्रेशन लार्जर विल बी द एम्पलीट्यूड। जो चीज़ हिल रही है अगर उसका एरिया बड़ा हो तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगी, बड़ी होगी। बड़ा स्पीकर से बड़ी आवाज़ आती है, ठीक है, छोटे मोबाइल स्पीकर से हमें हल्की आती है। तो बड़ा पर्दा, ज़्यादा हवा, ठीक है, इस हवा से क्या हो रहा है, हिल रहा होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, द फर्दर अवे द स्मॉलर द एम्पलीट्यूड। साउंड के सोर्स से जितना दूर जाओगे एम्पलीट्यूड उतनी ही छोटी होती जाएगी। गाड़ी का हॉर्न पास से आवाज़ तेज़ होती है, जैसे ही वो दूर गाड़ी जाती है आपकी आवाज़ क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाता है। मटेरियल थ्रू विच द साउंड इज ट्रेवलिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल सच एज वाटर एंड एयर। आवाज़ जिस मटेरियल में सफ़र करती है उस पर भी डिपेंड करती है। पानी और हवा में एम्पलीट्यूड अलग होता है। पानी के अंदर आवाज़ हवा की मुकाबले में अलग सुनाई देती है। ठीक है, ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रम प्रोड्यूस लाउड साउंड इफ इट्स मेम्ब्रेन इज स्ट्रक स्ट्रॉन्गली। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि ढोल तो तेज़ आवाज़ तब आती है जब उसके पर्दे को ज़ोर से आपको पता है मारा जाता है। उसके बाद दिस इज द बिकॉज द वाइब्रेटिंग बॉडी स्टार्ट्स टू ऑसिलेशन विद द लार्जर एम्पलीट्यूड एंड देयरफॉर द साउंड इज प्रोड्यूस आल्सो हैज द लार्जर एम्पलीट्यूड एंड एज द रिजल्ट द साउंड इज लाउडर। इसकी वजह ये है कि हिलना वाली चीज़ बड़ी एम्पलीट्यूड से हिलती है, इसलिए उससे जो बनने वाली आवाज़ की एम्पलीट्यूड भी क्या होती है, बड़ी होती है, तो आवाज़ तेज़ होती है। ज़ोर से आप मारेंगे तो बड़ी हिलाव होगा यानी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, भारी वेव बनेगी, तेज़ आवाज़ होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिविटी है, वो क्या कहते हैं कि स्पोर्ट और रूलर अबाउट एन हैवी लोड और बुक एज शो इन दी फिगर। फिगर की तरह आप रूलर का एक हिस्सा किसी भारी किताब के नीचे, ठीक है, दबा दो। जैसे ये किताब, रोलर का भारी हिस्सा किताब के नीचे दबा दिया। ट्रिवंग द रूलर विथ योर हैंड, साउंड विल बी प्रोड्यूस। रूलर को जो हमारे पास खुले हिस्से को उंगली से ट्विंग करें, ठीक है, ट्विंग करना यानी उसको हिला दें फॉर एग्जांपल, तो आवाज़ आएगी। नोटिस दैट व्हेन यू जनरली ट्विंग द रूलर faint sound is produced and when you twing it hard loud sound is produced। देखें, जब आप हल्के से आप उसको हिलाओगे तो धीमी आवाज़ आएगी, जब आप उसको ज़ोर से हिलाओगे तो तेज़ आवाज़ आएगी। जैसे गिटार को हल्का आप छेड़ोगे तो आपको क्या होगा, आपको कम आवाज़ आएगी। जैसे उसकी आवाज़ आप उसको जो होती है हमारे पास गिटार को तेज़ बजाते हैं तो आवाज़ बढ़ जाती है। Thus by increasing the amplitude of vibration the loudness increase। इस तरह वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड बढ़ने से लाउडनेस भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये बात आपने क्या रखनी है, याद रखनी है।
उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास क्वालिटी यानी थैम्बल, आवाज़ की पहचान कैसे करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच आर डिस्टिंक्टेड फ्रॉम ईच अदर। साउंड की वो खासियत जिसमें दो आवाज़ों को अलग किया जाए जब उनकी लाउडनेस और पिच सेम हो। अगर लाउडनेस और पिच सेम हो तो उन आवाज़ों को अलग किया जाए, ठीक है। दो आवाज़ें बराबर तेज़ और बराबर बड़ी भारी हो, फिर उनमें भी फ़र्क पता चल जाए तो वी से द नोट्स डिफर इन क्वालिटी और थंबल, हम कहते हैं हम दोनों नोट्स की क्वालिटी या थंबल अलग है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पियानो एंड अ फ्लूट are made to produce sound of same loudness and pitch, we can easily distinguish between the overall sound of piano and flute। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर पियानो और जो हमारे पास बांसुरी से बिल्कुल बराबर तेज और बराबर पिच की आवाज़ निकाली जाए, ठीक है, उनकी पियानो और बांसुरी, ठीक है, आवाज़ सेम निकाली जाए, तब भी हम फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये पियानो की आवाज़ है और ये बांसुरी की आवाज़ है। दोनों इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ की जो रंगत अलग होती है, ठीक है, जो उसकी साउंड होती है वो अलग होती है, तो हम पहचान लेते हैं। बेशक उसको सेम पिच और सेम लाउडनेस से बजाया जाए, पियानो को भी और बांसुरी को भी, तो हम पहचान लेंगे कौन सी बांसुरी की आवाज़ है और कौन सी हमारे पास लाउडनेस की आवाज़ है। तो यहाँ तक हमारे पास थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। थैंक यू सो मच।